हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे नैन्सी एकेडमी ई लर्निंग क्लासेज में। हम जो एमसीक्यू डिस्कस करेंगे वो टोटली बेस्ड होगा नॉर्सेट 2021 एंड एएसआईसी एग्जाम। तो आप जो न्यू है हमारे इस चैनल पे नैन्सी एकेडमी, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यह है, इन fetal distress space is found in the amniotic fluids। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमनियोटिक फ्लूइड्स का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या क्या है, जिसमें से ये जो क्वेश्चन है कि फेटल डिस्ट्रेस यदि एमनियोटिक फ्लूइड में कलर में कोई वेरिएशन है तो फेटल डिस्ट्रेस किसको इंडिकेट करेगा। आपके पास में ऑप्शन ए है, आप अपने आंसर एक जगह नोट डाउन कर सकते हो और लास्ट में हम टैली कर लेंगे और अपना स्कोर असेस करने के बाद में कमेंट करना ना भूलें। तो आज का पहला जो क्वेश्चन था उसके ऑप्शन है वर्निक टिश्यूज, मैकोनियम, सीएसएफ और वाइल। जी हाँ, आपने गेस सही कर लिया होगा और आपने राइट आंसर भी दे दिया होगा। ऑप्शन सी एंड डी आर नॉट एसोसिएटेड विद द fetal distress। ऑप्शन ए आल्सो आर नॉट एसोसिएटेड विद द fetal distress। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा, मैकोनियम। तो मैकोनियम स्टैंड, या मैं बात करूं मैकोनियम स्टैंड या ग्रीन ग्रीन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ग्रीन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड आर इंडिकेट द, किसको इंडिकेट करेगा, दैट में इंडिकेट द fetal distress। इसको इंडिकेट करेगा ये fetal distress। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू fetal, जो मैं बात करूं रिगार्डिंग टू एमनियोटिक फ्लूइड क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, क्वेश्चन ये है, गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड्स आर इंडिकेट द, किसको इंडिकेट करेगा, डेट में इंडिकेट द आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी। किसको इंडिकेट करेगा, डेट में इंडिकेट द आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी। तीसरा क्वेश्चन रिगार्डिंग टू एमनियोटिक फ्लूइड्स, क्वेश्चन ये है, ग्रेनिश येलो, ग्रेनिश येलो या फिर सैफ्रॉन कलर, कौन सा कलर, ग्रेनिश येलो या फिर सैफ्रॉन कलर किसको इंडिकेट करेगा, डेट में इंडिकेट द पोस्ट मैच्योरिटी। किसको इंडिकेट करेगा, पोस्ट मैच्योरिटी। पोस्ट मैच्योरिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन आए तो एमनियोटिक फ्लूइड में क्या वेरिएशन रहेगा, ग्रेनिश येलो और सैफ्रॉन कलर। नेक्स्ट वन जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, यदि एमनियोटिक फ्लूइड का कलर डार्क ब्राउन, या फिर मैं बात करूं लाइक द टोबैको जूस या फिर फ्रून जूस, फ्रून जूस डार्क ब्राउन, टोबैको जूस डेट में इंडिकेट द, किसको इंडिकेट करेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं, वो किसको इंडिकेट करेगा, इंट्रा यूटेराइन डेथ, फेटस की क्या हो चुकी है, डेथ हो चुकी है। और लास्ट वन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, डार्क रेड कलर, डार्क रेड या मैं सिंपल सा बात करूं कौन सा कलर, मैरून कलर, डेट में इंडिकेट द, किसको इंडिकेट करेगा, कंसील्ड हेमरेज। किसको इंडिकेट करेगा ये, कंसील्ड हेमरेज। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड्स। तो पहला तो ये क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्वेश्चन ये है कि fetal distress है तो एमनियोटिक फ्लूइड में क्या वेरिएशन रहेगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, मैकोनियम स्टैंड। अगर आपसे पूछे गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड्स, वो इंडिकेट करेगा, किसको इंडिकेट करेगा, वो आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी। अगर आपसे पूछे ग्रीनिश येलो या फिर सैफ्रॉन कलर, दैट में इंडिकेट द, किसको इंडिकेट करेगा, वो पोस्ट मैच्योरिटी को इंडिकेट करेगा। डार्क ब्राउन कलर, टोबैको जूस, फ्रून जूस, वो किसको इंडिकेट करेगा, डेट में इंडिकेट द इंट्रायूटेराइन डेट। नेक्स्ट वन, डार्क रेड कलर या फिर मैरून कलर, वो इंडिकेट करता है, किसको इंडिकेट करेगा, कंसील्ड हेमरेज। किसको इंडिकेट करता है वो, कंसील्ड हेमरेज।
नेक्स्ट वन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये भी बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज आल्सो नॉन एज द, अंडरलाइन कर लेना इसको, लिविंग लाइगेचर ऑफ द यूट्रस। कौन सी स्ट्रक्चर को लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस से रिप्रेजेंट करते हैं? तो आपके पास में चार ऑप्शन है, एंडोमेट्रियम, मिडल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, इनर लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। आपको ये थोड़ा बहुत तो ये रफली आइडिया हो गया। जो यूट्रस है, इस यूट्रस की 3 लेयर प्रेजेंट होती है। कितनी लेयर होती है यूट्रस की? 3 लेयर। कौन कौन सी? मैं बात करूं, जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम। इनर मोस्ट जो लेयर यूट्रस की होती है वो कौन सी होती है? एंडोमेट्रियम। अगर आपसे पूछे मिडल लेयर ऑफ यूट्रस इज नॉन एज द, क्या बोलेंगे उसे? मायोमेट्रियम। यूट्रस की जो मिडल लेयर होती है वो कौन सी होती है? मायोमेट्रियम। और जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो कौन सी होती है यूट्रस की? पेरीमेट्रियम। कौन सी होती है? पेरीमेट्रियम। अब जो इम्पोर्टेंट, जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, इनमें से मस्कुलर लेयर कौन सी होती है? जो मस्कुलर जो लेयर होती है वो कौन सी होती है? मायोमेट्रियम। कौन सी लेयर होती है? मायोमेट्रियम। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस मायोमेट्रियम का भी फर्दर 3 सब लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? 3 सब लेयर। तो ये याद रखना है, मायोमेट्रियम में भी कितनी लेयर होगी? 3 लेयर। तो याद रखना है, सबसे जो बाहर वाली मायोमेट्रियम की रहेगी वो कौन सी रहेगी? आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। मायोमेट्रियम की आउटर जो लेयर रहेगी वो कौन सी रहेगी? लॉन्गिट्यूडनल। ये याद रखना है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। जो मिडल लेयर है उसको बोलते हैं मिडल इंटरलैसिंग लेयर। क्या बोलते हैं उसे? मिडल इंटरलैसिंग लेयर, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिडल इंटरलेसिंग लेयर इज नॉन एज द, या इज कॉल्ड द, क्या बोलेंगे उसे? लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस। इज कॉल्ड लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस। और जो मायोमेट्रियम की जो इनर मोस्ट लेयर है वो कौन सी होती है? सर्कुलर लेयर होती है। मायोमेट्रियम की जो इनर लेयर होती है वो कौन सी होती है? सर्कुलर लेयर। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला तो आपको ये समझ में आ गया, यूट्रस की सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी होगी? एंडोमेट्रियम। यूट्रस की मस्कुलर लेयर कौन सी होगी? मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम की भी फर्दर लेयर कौन कौन सी हो गई? पहला आपको जो याद रखना, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। दूसरा जो याद रखना, मिडल इंटरलैसिंग लेयर। जो मिडल इंटरलैसिंग लेयर है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? लिविंग लाइगेचर ऑफ द यूट्रस। क्या बोल रहे हैं उसी को? तो लिविंग लाइगेचर ऑफ द यूट्रस। आपके पास में यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा? एंडोमेट्रियम wrong, perimetrium wrong, and in inner layer of myometrium also wrong। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा यहाँ पर? मिडल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस। क्या बोल रहे हैं इसी को हम? लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर याद रखना है, लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस में जो फाइबर्स होते हैं, लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस में जो फाइबर्स होते हैं वो फाइबर्स कौन से मैनर में अरेंज होते हैं? कौन से मैनर में अरेंज होते हैं? क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आफ्टर डिलीवरी पीपीएच को कंट्रोल करने के लिए जो लेयर रेस्पॉन्सिबल होती है, पोस्टपार्टम हेमरेज को कंट्रोल करने के लिए जो लेयर रेस्पॉन्सिबल होती है वो मोस्टली कौन सी होती है? याद रखना है, लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस। ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी फिलहाल आप इतना याद रख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूट्रस के रिगार्डिंग। बहुत से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, लाइक द इसकी शेप क्या होती है, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में
एब्डोमिनल ऑर्गन कब होता है, ये किस रेट से श्रिंक होता है आफ्टर डिलीवरी, बहुत से क्वेश्चन है, कैपेसिटी कितनी होती है, ये सब हम डिस्कस बाद में करेंगे। फिलहाल अभी आप इतना याद रख लो, लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस कौन सी लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सी लेयर का दूसरा नाम है, तो दैट इज ऑल्सो नॉन एज द मिडल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, इज ऑल्सो नॉन एज द लिविंग लाइगेचर ऑफ यूट्रस। यही वो लेयर है जो पीपीएच को कंट्रोल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सदाबहार क्वेश्चन है, बहुत ही बार बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ। क्वेश्चन ये है, क्विकनिंग क्विकनिंग इन प्रेग्नेंट वुमेन takes place at, हाँ तो नेक्स्ट वन क्वेश्चन था हमारा, क्विकनिंग इन प्रेग्नेंट वुमेन क्विकनिंग इन प्रेग्नेंट वुमेन टेक्स प्लेस एट, पहला तो ये याद रखो, व्हाट इज द मीन्स ऑफ द क्विकनिंग, इसका मीन्स होता है फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर, तो ये याद रखना है, फर्स्ट फीटल मूवमेंट फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर इज नॉन एज द क्विकनिंग। तो ये बहुत ही बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, दो चार क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, आपको याद भी रखना है। क्विकनिंग जो आपको याद रखना है, इनके जो सिमिलर जो एग्जाम में पूछते हैं, एक हो गया आपका क्विकनिंग, सेकंड वन जो आपको याद रखना है मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल्स, थर्ड वन जो आपको याद रखना है प्राइमरी एरियोला फोर्थ वन सेकेंडरी एरियोला जो आपको याद रखना है, नेक्स्ट वन जो आपको याद रखना है लीनियर नाइग्रा, सिक्स वन जो आपको याद रखना है क्लोजमा, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, और लास्ट वन बहुत से टर्म्स है जो बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, स्ट्राइया ग्रेविडेरम। ठीक है, फिलहाल हम इतना डिस्कस करेंगे, व्हाट इज द मीन्स ऑफ द क्विकनिंग, क्विकनिंग का मीन्स क्या होता है, जो जो फीटल मूवमेंट्स है वो फेल्ट बाय द मदर, इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, क्विकनिंग। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे जो एग्जाम में पूछते हैं क्विकनिंग इन प्राइमरी पेरा और मल्टी पेरा, प्राइमरी में कब ये होगा और मल्टी में कब होगा, तो आपको याद रखना है प्राइमरी के अंदर ये कब अपियर होता है, अराउंड 18 वीक, प्राइमरी में कब होगा ये 18 वीक, और मल्टी में कब होगा ये 16 वीक, मल्टी में कब होगा ये 16 वीक, तो ये आपको याद रखना है, प्राइमरी में तो 18 वीक और मल्टी में कब होगा ये 16 वीक। तो ये आपके पास में ऑप्शन है 2 से 4 वीक ऑफ प्रेगनेंसी रॉन्ग, 8 to 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी आल्सो रॉन्ग, 12 to 14 बट ये एग्जैक्ट नहीं है, तो राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर 16 to 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, आपको याद रखना है। क्विकनिंग अगर आपसे पूछे, रेंज पूछे 16 to 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी या पर्टिकुलर प्राइमरी पैरा में 18 वीक, और मल्टी पैरा में कब होगा, लगभग 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, लगभग 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये तो हो गए आपके क्विकनिंग। ये भी एग्जाम में पूछते हैं मॉन्टोगोमेरी ट्यूबरकल का फॉर्मेशन कितने वीक पे होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो कितने वीक पर 12 वीक, मॉन्टोगोमेरी ट्यूबरकल का फॉर्मेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कौन से ट्राइमेस्टर में होगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। प्राइमरी एरियोला का जो फॉर्मेशन होता है आल्सो कितने वीक पर रहेगा 12 वीक, सेकेंडरी सेकेंडरी एरियोला का जो फॉर्मेशन होता है वो कब होगा 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, कब होगा वो
20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। लीनियर नाइग्रा और स्ट्रेया ग्रेविडेरम, ये इंपॉर्टेंट है। लीनियर नाइग्रा का फॉर्मेशन कब होता है? 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। आपको कमेंट बॉक्स में जाना है और ये सारे बताना है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ लीनियर नाइग्रा, व्हाट इज द मीन्स स्ट्राइवा ग्रेविडेरम, व्हाट इज द मीन्स ऑफ क्लाज्मा, प्राइमरी एरियोला, मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल। ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ये क्या होता है, बट अब आपको कमेंट्स करना है। फिलहाल हम इतना डिस्कस करेंगे इनका अपीयरेंस कब होता है। क्लाज्मा का जो अपीयरेंस होता है वो कब होता है? 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 24 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। स्ट्राइया ग्रेविडेरम का जो फॉर्मेशन होता है वो कब होता है? 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो ये इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन कौन से फाइंडिंग जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मिलेगी? कौन से साइन और सिम्टम्स में बात करूं? प्राइमरी एरियोला और मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल का फॉर्मेशन कौन से ट्राइमेस्टर में रहेंगे? फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। क्विकनिंग, सेकेंडरी एरियोला, लाइनियर नाइग्रा, क्लाज्मा और स्ट्राइवा ग्रेविडेरम। ये कौन से ट्राइमेस्टर में होगा? ये होगा आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। अगर आपसे पूछे टोटल ट्राइमेस्टर इन प्रेगनेंसी तो आपका राइट आंसर क्या होगा? टोटल कितने ट्राइमेस्टर होते हैं? 3 ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और तीसरा कौन सा होता है? थर्ड ट्राइमेस्टर। तो याद रखना है फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहाँ तक होगा? अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 टू 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 13 से 28, और 28 से लेकर 42 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज द अराउंड 40 वीक्स, वो कौन सा रहेगा? थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन और भी अच्छा है और बहुत बार बहुत से एग्जाम में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन ये है आपका, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन प्री एक्लैम्सिया? प्री एक्लैम्सिया में कौन सी फाइंडिंग आपको मिलेगी? तो पहले हम डिस्कस करेंगे PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में एक जो फाइंडिंग मिलती है उनमें से वो क्या है? प्री एक्लैम्सिया। ठीक है, ये याद रखना है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द प्री एक्लैम्सिया, एक्लैम्सिया, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ये हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी इतना याद रख लो, प्रेगनेंसी में जो प्री एक्लैम्सिया जो अबनॉर्मल फाइंडिंग है उसमें क्या फाइंडिंग लेगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्री एक्लैम्सिया में ये 4 फाइंडिंग तो मिलेगी। 4 नहीं, सॉरी, है ना, 3। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इंपॉर्टेंट है, प्रोटीनूरिया। कौन सी फाइंडिंग? प्रोटीनूरिया। सेकंड वन वेट गेन, एंड थर्ड वन क्या? हाइपरटेंशन। क्या फाइंडिंग मिलेगी इसमें? हाइपरटेंशन, वेट गेन, प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया की 4 कैटेगरी हो सकती है, 1+, 2+, 3+ एंड 4+। कौन सी कैटेगरी? 1+, 2+, 3+ एंड 4+। अगर इनके साथ में फोर्थ वन फाइंडिंग इंक्लूड हो रही है, मैं बात करूं फोर्थ वन फाइंडिंग मिल रही है लाइक द सीजर, तो वो इंडिकेट करेगा एक्लैम्सिया। किसको इंडिकेट करेगा? प्रोटीनूरिया, वेट गेन, हाइपरटेंशन प्लस सीजर है, वो इंडिकेट करेगा किसको? एक्लैम्सिया। तो यहाँ पर प्री एक्लैम्सिया में कौन सी फाइंडिंग? आपको वेट लॉस नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है? वेट गेन होता है। हाइपरटेंशन नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है? हाइपरटेंशन होता है। याद रखना है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर कितने से ज्यादा होगा? 140/90 mmHg इक्वल टू या मोर देन 140/90 mmHg। सपोज करो एक प्रेग्नेंट वुमेन है, वो ANC विजिट के लिए, मैं बात करूं प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे आई है। जैसे ही आई, एनएम ने उसका बीपी मेजर किया, धड़कनें बढ़ी हुई थी, बीपी मेजर किया। मेजर करने के बाद में उसका
फाइंडिंग मिली कितनी 160 by 100 mmHg. You can say उसे hypertensive. Yes or no? Yes. नहीं, ये रॉन्ग है. आपको ये याद रखना है, यदि 4 आवर्स इंटरवल में एटलीस्ट 2 टाइम्स, यदि 2 बार 4 आवर्स इंटरवल्स में बीपी कितने से ज्यादा आ रहा है 140 by 90 mmHg या इसके इक्वल आ रहा है, उसे ही हम क्या बोलेंगे हाइपरटेंशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे उसे हाइपरटेंशन. एक्सेसिव फेशियल हेयर आर नॉट एसोसिएटेड विद द प्री-एक्लेम्पसिया. तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा प्रोटीनूरिया. कौन सा रहेगा प्रोटीनूरिया. ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा. प्री एक्लैम्सिया, एक्लैम्सिया, गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन, पीआईएच, ये जनरल टर्म्स. कौन सा एंड ऑर्गन डैमेज किसमें होगा, हेल्प सिंड्रोम किसमें होगा, आप सब अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं. हम ये और भी बहुत कुछ चीजें हैं पर्टिकुलर जब ये क्लास होगी पीआईएच की उसमें डिस्कस करेंगे. तब तक आपको इसके कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करना है. आप अपना कमेंट्स अपना व्यू रख सकते हो. नेक्स्ट वन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैनली, इसको अंडरलाइन कर लो, मैनली रेस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्डहुड इलनेस. मैनली रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फेक्शन रेस्पॉन्सिबल हो सकता, एक्सीडेंट हो सकता, माल न्यूट्रिशन हो सकता और इन्फेस्टेशन. बट यहाँ पर क्वेश्चन में जो है वो क्या है, मैनली रेस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्डहुड इलनेस. यदि प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स नहीं करेंगे बच्चों को तो वो रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, चाइल्डहुड इलनेस. अगर आपको हमारे ये वीडियो और ये एमसीक्यू अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइबर करना ना भूलें, और किसी नीडी पर्सन को ट्रांसफर करना भी ना भूलें. थैंक यू सो मच.